हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 वृत्त प्रश्नावली 10C का पार्ट 1 हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स पीछे के सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर आप पीछे का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं और बाकी के जो बचे हुए प्रश्न होंगे उसको पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू बुक यानी 2024-25 के सिलेबस के हिसाब से आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। ठीक है, यानी यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वह सभी बहुविकल्पी हैं। जिनके 4 उत्तर दिए गए हैं उसमें से एक उत्तर आपका सही होगा। सही उत्तर की पहचान करना है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। चित्र में वृत्त का केंद्र O है और AC वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि कोण ADB बराबर 55 डिग्री तो कोण ACO की माप होगी। देखिए, आपसे यह कोण पूछ रहा है ACO, यानी इस कोण की माप आपसे पूछ रहा है कोण C की। ठीक है, दिया क्या है आपको कोण ADB। ADB का मान आपको दिया हुआ है 55 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यह जो कोण होगा वह क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो यह जो कोण होगा वह 90 अंश का होगा। ठीक है ना। देखिए कौन सा कोण, कोण DAB 90 अंश होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कोण DAB। देखिए यह बहुविकल्पी प्रश्न है, हमें एग्जाम में सॉल्व नहीं करना होता है, तो यहाँ पे कम से कम लिखकर प्रश्न का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोण DAB बराबर 90 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब यह कोण 90 अंश हो गया, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए ADB में तो यह कोण 90 अंश हो गया, तो अब इस कोण को हम निकाल सकते हैं। यह कोण पता है, यह कोण पता है, तो इस कोण को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब यहाँ से बात करेंगे त्रिभुज ADB में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADB में। यहाँ पे तीनों कोणों का सम 180 अंश दिखाएंगे। तो देखिए कोण BAD, ठीक है, कोण BAD प्लस कोण ADB, कोण ADB प्लस कोण ABD, कोण ABD बराबर 180 अंश। यहाँ पे कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब यहाँ पे देखिए BAD का मान पता है। यहाँ पे देखिए DAB या BAD बात एक ही है, तो यह 90 अंश दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 अंश प्लस ADB। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ADB, या चित्र में भी आप देख सकते हैं कि ADB का मान दिया हुआ है 55 अंश, तो यहाँ पे 55 प्लस ABD का मान हम निकाल रहे हैं, तो ABD बराबर 180 अंश। देखिए जिसका मान निकालते हैं उसको हम बीच में रखते हैं। देखिए B बीच में है, यानी इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर पक्षांतर कर देंगे, तो देखिए ABD बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 90 और 55 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 145। ठीक है, अब 180 में से 45 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका 35 अंश, यानी कोण ABD का मान आपका आ गया 35 अंश। ठीक है, यानी यह कोण आपका क्या आ गया, 35 अंश। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें इस कोण का मान पता चल गया। अब यहाँ पे जो कोण AOC होगा, देखिए AOC, तो देखिए केंद्र पर जो बना कोण होता है वह परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो यहाँ से अब देखिए यह क्या हो जाएगा, कोण AOC क्या होगा, देखिए कोण AOC, कोण AOC यह बराबर होगा 2 कोण ABD के, ABD के, यानी कोण AOC, यानी यह कोण इस कोण का, कोण B का क्या होगा, 2 गुना होगा, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ से अब AOC का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 और ABD का मान है 35 अंश। यहाँ पे आप देख सकते हैं
इसका गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 70, यानी यह कोण आ गया 70। हमें निकालना क्या है, देखिए कोण सी का मान निकालना है। तो हम अगर यहाँ पे बात करें त्रिभुज ए ओ सी में, तो हमें ए पता हो गया, ओ पता हो गया, तो सी का मान हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए त्रिभुज ए ओ सी में, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश दिखाएंगे। तो यहाँ से देखिए कोण ए ओ सी प्लस कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी प्लस कोण ए सी ओ, कोण ए सी ओ बराबर 180 अंश। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। हमें देखिए अब यहाँ पे ए ओ सी का मान हमें पता है 70 अंश, तो यहाँ पे 70 अंश प्लस ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी, ठीक है, ओ ए डी या ओ ए सी बातें गई हुई तो वह 90 अंश है। तब यहाँ पे 90 अंश प्लस कोण ए सी ओ बराबर 180 अंश। ठीक है, यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, कोण ए सी ओ क्या हो जाएगा, ए सी ओ बराबर 180 अंश माइनस, यहाँ से देखिए 90 और 70 क्या हो जाएगा 160, माइनस कर देंगे, 180 में से 160 गया तो 20 डिग्री। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका 20 डिग्री आया हुआ है, तो यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प फर्स्ट सही है, अतः विकल्प फर्स्ट 20 डिग्री सही है, सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। दिए हुए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा बी पी क्यू खींची गई हैं। यदि कोण बी पी सी बराबर 65 अंश तो बी सी डी का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 65 अंश, सेकेंड 90 अंश, थर्ड 110 अंश और फोर्थ 115 अंश। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें कौन से कोण का मान दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पी बी सी का मान दिया हुआ है 65 अंश। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण पी बी सी बराबर हो जाएगा यह 90 अंश। ठीक है ना, पी बी सी 90 अंश। अब देखिए जो पी बी सी है यानी यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होगा। कौन से नियम से? तो यह एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए कोण डी ए बी और कोण पी बी सी यह दोनों आपस में बराबर होंगे। पी बी सी 90 अंश है। ठीक है, यह आपका 90 नहीं 65 है। ठीक है ना, 65 है, 65 डिग्री है। ठीक है, पी बी सी बराबर 65 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कोण डी ए बी, यहाँ पे लिखेंगे कोण डी ए बी बराबर कोण पी बी सी और इसका मान कितना है 65 डिग्री। तो यहाँ पे 65 डिग्री। रीजन में आप क्या लिख देंगे कि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण। यहाँ पे लिख देते हैं एकांतर, देखिए वृत्त खंड में बने कोण, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण, यह 65 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और जब यह चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे कोण ए और कोण सी इन दोनों का सम क्या होगा 180 अंश के बराबर होगा। यहाँ पे लिखते हैं चूँकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, जब यह चक्रीय चतुर्भुज है तो हमने क्या बताया कि कोण ए और कोण सी का मान 180 अंश होगा। तो देखिए यहाँ पे कोण डी ए बी, ठीक है ना, कोण डी ए बी प्लस कोण डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर 180 अंश। ठीक है ना, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। अब यहाँ पे डी ए बी का मान कितना आया 65 डिग्री। तो यहाँ पे रख देंगे 65, पक्षांतर कर देंगे यहाँ से। ठीक है ना, देखिए यहाँ से 65 डिग्री और उसके बाद पक्षांतर करेंगे अगली लाइन में
कोण डी सी बी बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से कोण डी सी बी बराबर 180 माइनस 65। ठीक है, 180 में से 65 जाएगा तो आपका हो जाएगा 115। ठीक है, हमें निकालना क्या था, हमें बी सी डी या डी सी बी बातें कही होगी, हमें कोण सी ही पता करना था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कोण, इसको हम बी सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह बराबर हो जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, यानी कोण सी का मान निकालना था, तो यह आपका, अब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आप देख रहे हैं कि राइट आंसर है। तो आप लिख देंगे अतः विकल्प 4 115 डिग्री सही है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 4 115 डिग्री सही है, यानी यह आपका राइट विकल्प है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा TPT डैश खींची गई है। बिंदु P से कोई जीवा PQ खींची गई है जो केंद्र पर कोण POQ अंतरित करती है। यदि QPT बराबर अल्फा तो POQ का मान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है अल्फा, सेकंड ऑप्शन है 2 अल्फा, थर्ड ऑप्शन है 90 माइनस अल्फा और फोर्थ ऑप्शन है 90 प्लस अल्फा। तो अब देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह जो कोण होगा, और यहाँ पे रचना में यह जो ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं, यह रचना से हमने किया है, यह जो कोण होगा यह दोनों आपस में बराबर होगा, यानी यह अल्फा है तो यह भी अल्फा होगा। और हमें क्या पूछ रहा है, POQ, यानी इस कोण को पूछ रहा है, कोण O। ठीक है ना, इस कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि जो कोण PAQ, ठीक है, यह बराबर होगा कोण TPQ के, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यह एकांतर वृत्तखंड कोण हैं। ठीक है, बने कोण हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से यही लिखेंगे कोण PAQ, देखिए कोण PAQ बराबर कोण TPQ, कोण TPQ। ठीक है, TPQ, और यहाँ पे देखिए TPQ का मान दिया हुआ है अल्फा, तो यह बराबर हो जाएगा अल्फा। अब यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं कि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण, देखिए एकांतर वृत्तखंड में बने कोण, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब यह अल्फा हो गया, अब यहाँ से समझिए, देखिए यहाँ पे यह कोण अल्फा हो गया, तो यहाँ पे वृत्त के परिधि पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का क्या होगा, 2 गुना होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए कोण POQ, कोण POQ यह बराबर होगा 2 कोण। ठीक है ना, केंद्र पर जो बना कोण होगा इस कोण का क्या होगा, 2 गुना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा, तो 2 कोण PAQ, 2 कोण PAQ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, गुणा का चिन्ह होता है। PAQ का मान क्या है, PAQ का मान है अल्फा, तो यह हो जाएगा अल्फा, यानी कोण POQ बराबर हो गया 2 अल्फा। ठीक है ना, कोण POQ बराबर 2 अल्फा। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा, तो आप लिख देंगे, देखिए यहाँ पे यह ऑप्शन आपका राइट है, लिख देंगे अतः विकल्प सेकेंड, ठीक है, 2 अल्फा सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है, आपको
पी क्यू की लंबाई बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, सेकेंड है 13 सेंटीमीटर, थर्ड है 8.5 सेंटीमीटर और फोर्थ है √119 सेंटीमीटर। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे जैसा प्रश्न में बोला हुआ है उसके हिसाब से हमने फिगर बनाया हुआ है। क्या बोला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए त्रिज्या और बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यह स्पर्श रेखा PQ है। O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो OQ 12 हो गया। PQ की लंबाई है, अब आपको PQ की लंबाई बताना है और यह त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो POQ है वह क्या है, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जब एक स्पर्श रेखा है तो जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यह आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जो समकोण है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, यहाँ से हो जाएगा OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मान रख देते हैं। OQ का मान क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस OP का मान क्या है 5, 12 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यह बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर के, ठीक है। अब 144 में से 25 माइनस करेंगे, तो देखिए 144 में से 25 माइनस करेंगे तो यह 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे 1, तो यह हो गया आपका PQ स्क्वायर की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई, PQ स्क्वायर की। हम यहाँ से स्क्वायर को जब हटाएंगे इस साइड भेजेंगे तो यह रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे PQ बराबर हो जाएगा √119 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि 119 आया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 4 सही है। अतः विकल्प 4 √119 सेंटीमीटर सही है, सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है और उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। उन वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। मतलब आपसे पूछ रहा है, देखिए प्रश्न को समझिए, यहाँ पे फिगर हमने बनाया हुआ है। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। उन वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब वह पूछ रहा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने दो वृत्त बनाया। एक वृत्त हमने बनाया जिसका केंद्र O है और दूसरे का केंद्र P है। अब देखिए कि इसको अगर हम मिलाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मिलाते हैं तो आपसे प्रश्न में बोला हुआ है कि एक आपका है यहाँ पे एक 2 सेंटीमीटर है और एक है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 4.5 होगी, ठीक है। और जब दोनों के बीच की दूरी 4.5 और यह दूरी ऐसे है तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, स्पर्श करेंगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए स्पर्श रेखा आपसे वह पूछ रहा है जो कॉमन स्पर्श रेखा हो, मतलब एक ही लाइन हो जो दोनों को स्पर्श करे। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, देखते हैं कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं कॉमन रूप से। एक तो यह हो गई, ठीक है। दूसरी देखिए यहाँ पे दूसरी स्पर्श रेखा, कॉमन स्पर्श रेखा यह हो जाएगी। और तीसरी जो स्पर्श रेखा होगी, तीसरी जो स्पर्श रेखा होगी वह यह होगी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल
तीन स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। देखिए स्पर्श रेखा आप इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से, लेकिन आपको ऐसी स्पर्श रेखा चाहिए जो इन दोनों वृत्तों से होकर जाए। तो ऐसी आपकी तीन स्पर्श रेखाएं होंगी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे विकल्प 3, विकल्प थर्ड सही है, सही है। ठीक है, यह विकल्प आपका सही है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। दिए हुए चित्र में वृत्त ABC जिसका केंद्र O है कि जीवा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, रेखा AB पर B से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PC खींची गई है, तो स्पर्श रेखा PC की लंबाई होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 144 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे चित्र आपका दिया हुआ है, यहाँ पे यह लाइन नहीं है, यह गलती से खींचा गया था। ठीक है ना, यह लाइन नहीं है, किसी और प्रश्न को समझकर खींचा गया था गलती से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें PC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्लास 9th में हम लोग एक प्रमेय पढ़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्लास 9th में, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम AP का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए AP का जो मान होगा, AP बराबर होगा AB प्लस BP। AP बराबर AB प्लस BP। ठीक है, अब यहाँ से मान रख लेते हैं। तो AP का मान आपका है 10 सेंटीमीटर, तो यह 10 सेंटीमीटर। BP का मान आप देख रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो AP बराबर हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे किसका क्या यूज है, तो इसका यूज अभी पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें किसका मान चाहिए, PC का मान चाहिए। तो क्लास 9th में हम लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं। यहाँ पे यह ऐसा प्रश्न पीछे भी आया हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ से जो PC का स्क्वायर होगा वह यहाँ पे यह पूरा, ठीक है ना, यहाँ पे यह जो जीवा है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगा गुणे आपका वृत्त का बाहर वाली जो एरिया है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे स्पर्श रेखा का जो वर्ग होगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं AP गुणे आपका यहाँ पे PB, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ से मान रख देते हैं। तो AP का मान देखिए अभी हमने निकाला 18 गुणे, यहाँ पे PB का मान है 8, गुणा कर लेंगे तो 18 का 8 में गुणा होगा तो यह होता है आपका 144। ठीक है, यह PC स्क्वायर का मान हुआ। हमें PC का मान चाहिए, तो अब इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा 144। ठीक है, अब यहाँ से PC बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका वर्गमूल लेंगे तो 12 का स्क्वायर है, तो PC बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। तो आप लिख देंगे अतः विकल्प थर्ड 12 सेंटीमीटर सही है, सही है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। दो बाह्यतः स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3 और फोर्थ है 4। देखिए यह पिछला ही प्रश्न है अभी जो हम लोगों ने किया। यहाँ पे बोला हुआ है दो बाह्यतः स्पर्श करने वाले, तो यहाँ पे देखिए बाह्यतः दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ मतलब ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों से होकर जाए। ठीक है ना, दोनों के लिए कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो अब यहाँ पे ऑप्शन तो आपका थर्ड सही होगा, 3 स्पर्श रेखाएं होंगी, क्योंकि पीछे अभी हमने करके आपको दिखाया है। देखिए एक स्पर्श रेखा यह हो जाएगी, दूसरी आपकी यहाँ से होकर जाएगी जो कि दोनों को टच करेगी, यहाँ से यह, ठीक है, और तीसरी आपकी यह होगी। देखिए तीसरी आपकी यह होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए अतः, या यहाँ पे लिख देंगे विकल्प थर्ड सही है, ऐसे लिख देते हैं, विकल्प थर्ड
सही है, विकल्प थर्ड सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, सेकंड 12 सेंटीमीटर, थर्ड 15 सेंटीमीटर और फोर्थ 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए वृत्त की त्रिज्या यानी इसका मान पूछ रहा है, OP का मान यहाँ से पूछ रहा है। तो देखिए यह तो आपका 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो यह 90 अंश का। अब यह समकोण त्रिभुज हो गया, POQ एक समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे हमें कर्ण पता है, लंब पता है, आधार निकालना है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लेकिन जब यह मान निकालना है OP का मान, देखिए पहले लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है, जो समकोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ से OQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। हमें OP का मान चाहिए तो इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर देंगे तो OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब मान रख दीजिए OQ का मान क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस PQ का मान है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, अब यहाँ से हमें OP का मान निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे OP ही वृत्त की त्रिज्या और इसी का मान निकालना। माइनस करते हैं तो देखिए 15 में से, यहाँ पे देखिए 15 में से 6 गया तो 9। ठीक, यहाँ पे देखिए 11 में से 7 गया 4 और 5 में से 5 गया 0 हो गया, तो 49 आ गया। हमें OP का मान चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इस पे रूट लग जाएगा 49। ठीक है, और इसका अगर वर्गमूल लें तो ये 7 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 7 और सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे विकल्प फर्स्ट 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर सही है, विकल्प फर्स्ट 7 सेंटीमीटर सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगली वीडियो में यह पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।